नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय गंगा मैया की। मित्रों, आप सभी को जैसा कि पता है कि सनातन धर्म का ये माह बड़ा उत्सव का माह माना जाता है। सावन का महीना हम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और सावन के महीने में भी विशेषकर सोमवार का दिन तो अत्यधिक पवित्र ही माना जाता है। लोक परंपराओं के अनुसार, शिव पुराण कथा के अनुसार, यदि हम सावन के इस महत्वपूर्ण माह के गहराई में जाने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि जब समुद्र का मंथन हो रहा था, देव और दानवों के बीच संधि हुई कि समुद्र का मंथन किया जाए और उसमें जो अमृत निकलेगा वो देवताओं में और दानवों में बराबर बांटा जाएगा। इस संधि के साथ जब समुद्र का मंथन शुरू होता है तो आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना में सर्वप्रथम समुद्र के अंदर से जहर, विष या गरल निकलता है। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकलेगा। अब समस्या इस बात की है कि ये विष आखिर पिए कौन? इस विष की गर्मी को आखिर कौन ऐसा है संपूर्ण संसार में, संपूर्ण सृष्टि में, जो इसकी गर्मी को शांत कर सके? पूरी सृष्टि पे हाहाकार मचा। सृष्टि की ऐसी परिस्थिति देखते हुए देवादिदेव महादेव ने निर्णय लिया कि इस विष को वो पिएंगे। अब भगवान शंकर जब इस विष को पीते हैं, पीते के पश्चात वे अपने कंठ में इस विष को रोक लेते हैं और जैसे ही विष उनके कंठ में रुकता है, उनका संपूर्ण कंठ नीला पड़ जाता है। इसी कारण भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है। अब इस विष का तेज इतना ज्यादा था, इस विष की उष्णता इतनी ज्यादा थी कि भगवान शंकर का संपूर्ण शरीर गर्म हो गया। उनकी इस गर्मी को देखते हुए देवताओं ने और सभी वहां उपस्थित जनों ने भगवान शंकर के ऊपर जल डालना शुरू किया, गंगा जल डालना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाने शुरू किए। अन्य जो साधन जो भगवान शंकर को अपने अभिषेक में प्रिय हैं, उन सब उपायों से भगवान शंकर का अभिषेक करना शुरू किया। धीरे 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 भगवान शंकर की उष्णता शांत हुई और देवताओं के और उस समय सृष्टि के सभी लोगों के किए गए इस प्रयास से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। तब से ही एक परंपरा भगवान शंकर के लिए शुरू हुई सनातन में कि भगवान शंकर को जिन जिन चीजों का अभिषेक प्रिय है, वो सावन सोमवार में भगवान को अभिषेक के रूप में चढ़ाया जाता है। साथ ही इसके साथ ही एक कथा और चलती है कि माता पार्वती ने जब भगवान शंकर को अपने पति के रूप में चुना, उन्होंने तप किया, उन्होंने पूरे सावन तप किया, पूरे सोमवार के व्रत किए। भगवान शंकर ने माता पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तब से एक ये परंपरा भी है कि सावन के सोमवार अगर कोई भी करता है तो उसे मनचाहा वर भी प्राप्त होता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और समुद्र मंथन का जो समय तय हुआ वो भी सावन के इस माह में ही तय हुआ था। तो इस तरह की किंवदंतियों के साथ, धारणाओं के साथ, शिव महापुराण रुद्र संहिता के तर्कों के साथ ये सावन सनातन धर्म में ही नहीं, सृष्टि के हर जगतवासी के लिए एक बेहद ही पवित्र, मंगलकारी उत्सव है, दिन है। हर सनातन के चाहने वालों को, हर व्यक्ति को बाबा का अभिषेक